वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे आप? मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का क्लासिफिकेशन उनके डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल सब्सटेंस के कंपोजिशन के बेस पर किया जाता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स ने डिफरेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरी के मेंबर्स के बीच जेनेटिक रिलेशनशिप स्थापित करने में हेल्प की है। ठीक है, आप समझ गए मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी क्या है। इस प्रकार आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए कि किसी ने कमेंट किया था कि टॉपिक जो है ना, जो नोट्स जो है ना वो हिंदी में है। दरअसल बात यह है कि जो नोट्स है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स है, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सिटी है, परसू यूनिवर्सिटी में, ये मतलब ये सिस्टम है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का यूज हो। तो मैंने जैसे बनाया है उससे उससे ज़्यादा भी आप इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता हो। मतलब आप जो देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा कम है यहाँ के लोगों के लिए, इसी नाम से मैं ऐसे ही बनाया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इम्यूनोलॉजिकल मेथड, डीएनए या डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन मेथड आदि डिफरेंट स्पीसीज की स्टडी के लिए अति इम्पोर्टेंट होती है, जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंतर्गत आते हैं, जो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? डेफिनेशन में देखिए, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी is the classification of organism on the basis of the distribution and composition of chemical substance in them। मतलब उनमें प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसी टैक्सोनॉमी के फॉर्मेशन के लिए आउटर कैरेक्टर को कॉपी करना सफिशेंट नहीं है। डेवलपमेंट हिस्ट्री पर बेस्ड फाइलोजेनेटिक डाटा भी यूज किया जाता है। जो टैक्सोनॉमी है, डायरेक्ट किसी कैरेक्टर को देख के हम नहीं लिख सकते, मतलब कि कोई कैरेक्टर है उसको देख के हम लिख सकते, लेकिन जो पिछले जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी, मतलब पिछले जो हिस्ट्री में रखा था, जो फाइलोजेनिक डाटा जो होता है ना, मतलब जिसको हम लोग किसी ऐसी जगह नोट करके रखते हैं, किसी का कैरेक्टर जो बाद में विलुप्त हो जाता है, मतलब बाद में जो एग्जिट हो जाता है, वैसे कैरेक्टर को फाइलोजेनिक डाटा बोलते हैं। उसी डाटा के बेस पर उसका ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए डायनासोर की बात करें, तो अब डायनासोर तो देख के बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन सा कैटेगरी है, लेकिन उसको जो हिस्ट्री में रखा गया है उसको कि डायनासोर आग उगलता था, ये इन बातों को, ये इसी को फाइलोजेनिक डाटा बोलते हैं, और उसी के बेस पे उनका हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी में कई मेथड डेवलप किए हैं जिनका किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कई मेथड है। अब किस किस मेथड से टैक्सोनॉमी करते हैं, देखिए, जिनमें निम्न मेथड निम्न है। तो कीमो टैक्सोनॉमी एक है, फिर साइटो टैक्सोनॉमी, फिर मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को ऐसे ही, मतलब आप जो सारांश बढ़ाने के नाम से पढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी, व्हाट इज कीमोसेट? टैक्सोनॉमी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत एनिमल में प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, सब्सटेंस है, केमिकल कंपोजिशन नहीं, केमिकल सब्सटेंस का बेसिस में है, इसलिए कीमोटैक्सोनॉमी है। ठीक, उसके बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। साइटो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत एनिमल के समसूत्र विभाजन के समय क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेस पर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें मेन क्या है? समसूत्र विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन, क्रोमोसोम के अब स्ट्रक्चर के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर आता है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, सेम है इसका भी डेफिनेशन। टैक्सोनॉमी के इस ब्रांच के अंतर्गत किसी स्पीसीमेन या ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके क्रोमोसोम जेनेटिक्स के बेस पर किया जाता है। आप इस प्रकार से भी डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन डिफरेंट इसलिए दिया हूँ ताकि आपको दो डेफिनेशन मिल जाए, तो कोई भी याद रहे तो उसको लिख सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मेनली उसके डीएनए स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग पर बेस्ड होता है। डीएनए सीक्वेंस एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के प्रति डिफ्रेंसिएशन शो करता है। फिर स्टडी ऑफ डीएनए, आप ये टॉपिक डालना, तीसरा टॉपिक। डीएनए सभी प्रकार के एनिमल में पाया जाता है, पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है, आपको पता है। इसे सर्वप्रथम सियोस साइंटिस्ट एफ मिसर ने 1871 में प्योर सेल के न्यूक्लाई में एब्जॉर्ब किया था। न्यूक्लिक जो
एक न्यूक्लियस बोल सकते हैं, उसके जो केंद्र होता है न्यूक्लियस। अब जो क्या था, न्यूक्लाइन नाम दिया था बिकॉज यह न्यूक्लाइन एसिडिन नेचर का था, एसिडिन नेचर था, इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल होता है, एसिडिन नेचर का था, तो उसका नेचर जब ये किया तो एसिडिन नेचर था। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। यह हायर मोलिक्यूलर वेट वाला होता है, उसका मोलिकुलर वेट 10⁻1 से 10⁻7 डाल्टन तक होता है। डीएनए ही डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख के बना सकते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं, बेसिकली बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन, लेकिन हम ले यहाँ पे जितने बताना चाहें उतना ही बताएंगे, मतलब ज़्यादा पेज को बढ़ाने, क्योंकि लिमिट होता है लिखने के लिए, इसी नाम से कम लिखेंगे। ठीक है, डीएनए के अनेक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल से होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक फास्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक, इस क्षारक के बेस पर जेनेटिक कोड का निर्धारण करते हैं। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार मनुष्य में 3 बिलियन बेस क्षार पाए जाते हैं, जिसमें से 99% क्षार सभी एनिमल में सेम होते हैं, मतलब सिंगल 1% जो क्षार हैं बेस हैं वो सब में डिफरेंस होते हैं, जो एक दूसरे के डीएनए डिफरेंस बताते हैं। ठीक, डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेस का क्रम जीन बनाता है। न्यूक्लियोटाइड 2 लंबे सर्पिलाकार स्टैंड से स्नेक लाइक स्टेम, इसको लिख सकते हैं आप, स्नेक लाइक स्टैंड से जुड़ा रहता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड 2 लंबे सर्पिलाकार स्टैंड से जुड़ा रहता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। प्रत्येक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस इस प्रकार से जुड़े होते हैं, मतलब एडेनिन थायमिन से ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही अन्य भी जुड़े रहते हैं। इस स्ट्रक्चर में प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के बीच क्षार युग्मन पाया जाता है। ठीक, अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डीएनए, क्या सिग्निफिकेशन है, तो डीएनए का सबसे मेन वर्क क्या था, जेनेटिक कैरेक्टर को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करना। आपको ही पता होगा जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं जो दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, डीएनए में कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में एमआरएनए का इन्फॉर्मेशन भी होता है। ये डीएनए का मेन काम है, जो मैसेंजर का कार्य करता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम या फॉर्मेशन के टाइम में डीएनए डायरेक्टर का कार्य करता है, मतलब डीएनए दिशा निर्देश करता है। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डीएनए में डुप्लीकेशन की क्षमता पाई जाती है। फिर क्रोमोसोम के कुछ डीएनए, पांचवा पॉइंट, क्रोमोसोम के कुछ डीएनए से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये भी हो सकता है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, आपने जो जो पढ़ा, मतलब जो जो लिखा है कंक्लूजन में उसे लिख दें कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का क्या हम लोग, मतलब मानव जीवन में क्या उपयोग है, व्हाट इज द यूज, उसी को आप कंक्लूजन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके प्रेजेंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बेस पर किया जाता है। फिर आगे लिखना कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी है, इसके तहत ही आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिन क्लासिफिकेशन जिन जिन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हम किसी अन्य कैरेक्टर के बेस पे नहीं कर पाते, उस समय हम मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का हेल्प लेते हैं। बस रेफरेंस में आप लिख देना वी.के. तिवारी। ठीक, मतलब बहुत ही ज़रूरी है रेफरेंस लिखना। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार ये कमेंट करें कि मेरा ऑडियो कैसा था, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया उस वीडियो से अच्छा था या ख़राब था। आप ये बताइए कि ऑडियो कैसा है, उसी बेस पे मैं पहले अगला वीडियो में ऑडियो डालूँगा या नहीं डालूँगा। ठीक, थैंक यू।